हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आई होप कि आप बहुत बढ़िया होंगे। तो आपके लिए मैं फिर से एक बार लाया हूँ परसेंटेज का वीडियो, जो कि पार्ट 3 होगा। तो आपका मेरे कंसेप्ट ऑफ एमके नमक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम लोग इस बारे में हम लोग कुछ समझते हैं कि परसेंटेज यानी उसके आगे जो कुछ भी हम लोग सीखे थे, छोटी छोटी चीज़ें, उसके हम लोग आगे क्या करेंगे, हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो उस दिन हम बता रहे थे कि घटाने वाला नियम थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं आज सीखेंगे। यानी उस दिन बता रहे थे कि जो एक से घटाने वाली जो प्रक्रिया थी। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, आप देखिए सारे सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है। ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो घटाने की प्रक्रिया है, ठीक है, अगर हम बताए थे उस दिन कि अगर 2/5 है, अगर इसको हम लोग एक में से घटाएंगे, ठीक, अगर 2/5 है, अगर इसको हम लोग क्या करते हैं एक में से घटाते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ नहीं करना है, बस इसमें से इसको क्या कर देना है, घटा देना। यानी कि 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 5। यानी कि आपका आंसर हो गया 3/5। तो ये चीजें आपको हमको यानी कहाँ पर काम आएगी, यानी कि बाद में काम आएगी। ठीक है। यानी कि कब इसकी जरूरत कब पड़ेगी, थोड़ा सा इसके आगे जरूरत पड़ेगी। ठीक। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर ऐसे दे दे, ठीक है, अगर यहाँ पर ऐसे दे दे कि अगर यहाँ पर कोई नंबर दे दे, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 17 दे दिया, ठीक है, और उसके बाद कह रहा है कि 3 सही 2/3। इस प्रकार से अगर दे दे, कह रहे कि यहाँ पर दे दे 17 और माइनस 3 सही 2/3। तो हम लोग का जो बेसिक रूल है क्या कहता है कि आप 17 लिखिए, यहाँ से तितली के 9 और 2 11 लिखिए, बटे में 3 लिखिए, एलसीएम लीजिए, यहाँ पर 3 होगा और 17 की 51 11, यहाँ से कितना हो जाएगा, तो बचा यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि 0, और ये हो जाएगा आपका 40। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 3। यानी कि 13 तिया 39, 39 और 1, 13 तिया 39 और 39 और 1 कितना हो गया 40। 40/3 हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया यानी कि 13/3। आपका टोटल आंसर कितना आ गया भैया, 13 सही 1/3। जब इतना आ गया तो मेरे कहने का मतलब कि हम लोग क्यों ना कुछ और चीजें सीखें। ठीक है। इतना आपको मेरी बात समझ में आया। अगर कहता है यहीं पर कि मैं 5 में से 2 सही 1/2 में घटाना चाहते हैं, नहीं ऐसे लिख देते हैं कि 5 में से 2 सही 2/3 में घटाना चाहता हूँ। ठीक है। इसको अगर हम लोग हल करते हैं तो 5 माइनस 3 दूना के 6 और 2 8, 8/3 होगा, और यहाँ से एलसीएम लेंगे 3 होगा, और यानी कि 5 3 15 माइनस से 8 यानी कि 7 में कितना होगा 3, और 3 दूना के 6 यानी कि इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक है। यानी कह रहा है कि यहाँ पर आंसर आपका आ गया 2 सही 1/3। आपका आंसर कितना आ गया 2 सही 1/3। जब इस प्रकार से आपका आ गया तो यहाँ पर हमको देखने को क्या मिल रहे हैं कि यहाँ से 17, ठीक है, और ये रहा आपका 3। भैया आंसर यहाँ पर कितना आया 13। मेरी बात गौर से देखिएगा, करे कि आपका आंसर आया है, देखिए आपका आंसर आया है कितना, इसका आंसर आया है 13 सही 1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि 17 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा भैया, 17 में से अगर हम लोग 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 14। ठीक है। लेकिन आया कितना है आपका 13। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें से हम लोग जो 17 में से 3 हम लोग की घटाने की प्रक्रिया, इसमें से हम लोग क्या कर दे रहे हैं, एक जोड़ दे रहे हैं। कोई दिक्कत, यानी कि 17 में से जब हम यहाँ पर 4 घटाएंगे तो 17 में से 4 जाएगा, यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा 13। ठीक है। और क्या कर रहा है, इसमें से आप इसको घटा दीजिए, यानी कि 3 में से 2 घटा दीजिए, यानी यहाँ पर लिख दीजिए, और बटे में हर जो है उसको लिख दीजिए। मेरी बात आपको क्लियर हुई। कहने का मतलब कि जो आपका यहाँ पर दिया रहे उससे सही में एक जोड़कर उसके बाद उसको क्या करते हैं, घटा कर लिख देते हैं, और हर में से अंश को घटा कर उसके बाद यानी अंश में लिख देते हैं, और बटे में जो हर में होता है उसको हम लोग लिख देते हैं। सेम नियम वही यहाँ पर भी रखता है। कहता है कि भैया 5 में से 2 को नहीं घटाना है, 2 + 1 को घटाने की, 5 में से 3 को घटा दी कितना आ गया 2 आ गया, और 3 में से 2 को घटाए तो कितना आया 1 आया, और यहाँ पर बटे में 3। यानी कि आपका आंसर डायरेक्ट क्या हो गया आ गया। तो अगर आपको मेरी ट्रिक अगर थोड़ा भी पसंद आया होगा, अगर बेहतर लगा होगा, तो क्या कीजिएगा भाई समझकर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। देखिए अगर इस तरह से हम लोग करते हैं तो हम लोग का जो कैलकुलेशन का समय होता है वो क्या होता है, बच जाता है। ठीक है। आजकल का जो कंपटीशन है इतना
तीव्र है, इतना तेज है कि कभी निकलिए, अगर पटना जाइए, इलाहाबाद जाइए, देहरादून जाइए, दिल्ली जाइए, तो इन सभी चीज़ों जगहों पर आप देखेंगे कि लड़कों का कतार है एक तरह से, ठीक है। उस कतार में जिस जिस कोचिंग में जो जो जा रहा है, तो हर एक कोचिंग का जो टीचर है वो तो अपनी सेम थॉट्स या सेम मेथड सबको दे रहा है ना, और वो सभी बच्चे उस मेथड को ले रहे हैं। लेकिन क्या सभी का सिलेक्शन हो जाता है, इस बात पे थोड़ा सा गौर कीजिए। और जब सभी का सिलेक्शन नहीं हो पाता है, इसका मतलब कि अगर 500 बच्चे हैं तो उसमें से केवल और केवल 10 का 20 का हो जाए बहुत हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि 500 में अगर हम लोग 10 की अगर बात करते हैं, 500 में अगर हम लोग 5 की बात करते हैं, तो उन 5 और 10 का कुछ अलग जरूर रहा होगा जो कि उन लोगों को खींचकर उनके मंजिल तक लेके गया होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि अगर जिस प्रकार से 400 या 450 लोग चले हैं, अगर उसी प्रकार से हम लोग भी चले तो शायद हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। यानी कि कहने का ये भी एक तात्पर्य है कि अगर 100 लोगों में अगर आपका एक सीट है, यानी कहने का मतलब कि अगर 30 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं तो उसमें सीट कितना होता है आपका 30,000। 10,000 भी अगर सीट आता है तो बच्चे भर देते हैं 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख। अगर कहने का ये है कि 30 लाख में से आपका 30,000 सीट है, यानी कि मान लीजिए 100 पर एक है। अगर 100 लड़कों की तरह अगर हम लोग करेंगे, ठीक है, जो कि 100 लड़के की हैं, तो शायद ही हम लोग को वो सीट मिल पाएगा। यानी कि जिस प्रकार से 100 लड़के की हैं, जिस प्रकार से 99 लड़के की हैं, हमको उससे अलग थोड़ा सा करना होगा और थोड़ा सा उनसे फास्ट करना होगा, तब जाके कहीं ना कहीं हम लोग का जो सीट होता है, जो हम लोग का एक पोस्ट होता है, वो क्या होता है, सिक्योर होता है। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि 2 बार हमने एयरफोर्स क्रैक किया, यानी कि एक्स ग्रुप, ठीक है। एयरफोर्स हमने 2 बार क्रैक किया है और उस पर मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि एयरफोर्स से रिलेटेड, ठीक। तो यही चीज़ें है कि खुद का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैं आपके सामने साझा कर रहा हूँ, ठीक है। आपका जो ट्रिक्स है, जो मेथड है, ट्रिक्स कुछ नहीं होता, आपका मेथड ही जो कि स्पीड में हो जाएगा, आपका ट्रिक के लिए काम करने लगेगा, ठीक। तो यही चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो घटाना है क्या होगा, यहाँ पर जो घटाना है तो ये यहाँ से एक और अधिक जोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है कि इसमें से एक अधिक जोड़कर उसके बाद इसको घटाइए, तो भाई 13 तो आ गया। और हर में से क्या कीजिए, इसको घटाइए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। कोई दिक्कत? आई होप कि यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं आपको देता हूँ कि 9 9 8 माइनस 17 सही 23/25, अगर इस तरह से कोई कह देता है, मान लीजिए कि यहाँ पर हम दे दिए 190, अगर इस प्रकार से कोई दे देता है, उसके बाद कहता है कि इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, तो भैया कहने का मतलब है कि आज का समय है सॉल्व करने के लिए, नहीं है। यानी कि अगर आप इसमें से गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, एलसीएम लेंगे, उसके बाद घटाएंगे, फिर जाके आप सही में बदलेंगे, तो वहां से आपको एक लॉन्ग टाइम लगेगा, ठीक है ना। जो आपका समय लगेगा वो क्या होगा, बहुत लॉन्ग प्रोसेस होगा। और उस लॉन्ग प्रोसेस को हमको थोड़ा भी क्या करना है, केयर नहीं करना है, थोड़ा भी हमको केयर नहीं करना है। करना क्या है, अभी हम जस्ट आपको बताएं कि भैया इसमें से आप इसको घटाएंगे कब, इसमें से बस एक जोड़कर। यहाँ पर 190 है तो 100 क्या घटाएंगे हम लोग, 91 घटाएंगे। तो ये यहाँ पर आप मान लीजिए कि क्या है, 191 है, इसमें से एक हमेशा जोड़ना है। और कह रहे कि 8 में से 1 गया तो 7 हो जाएगा, 9 में से 9 गया 0 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया यानी कि 8 हो जाएगा। इतना आपका हो गया, ठीक। आपका जब इतना हो गया तब फिर क्या करें कि अब इसमें से इसको घटाइए, तो 25 में से 2 गया, 23 गया, 2 हो गया, और यहाँ पर बट्टे में क्या आ गया, 25 आ गया। आपका डायरेक्ट आंसर यही आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा अगर बस दिमाग काम करने लगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी, ठीक। एक मैं और क्वेश्चन देने की कोशिश करूंगा और उसको आप क्या कीजिएगा, बताइएगा। देखिए कह रहे कि हम दे रहे हैं 2 3 2, देखिए अगर मैं इस तरह से आपको क्वेश्चन दे दूं और कहूं कि इसको क्या कीजिए, आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो क्या आपको इस तरह से सॉल्व होगा? आप जल्दी से इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप इसको सॉल्व कीजिए, जल्दी से आप जल्दी से इसको क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए।
देखिए आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप इसको जल्दी से सॉल्व कीजिए। और देखिए इसमें फिर से वही बात कर रहा है कि भैया इसमें से आप इसको घटाएंगे, सही बात है भाई, घटा लिया हम। तो घटाए कब? जब इसमें हम लोग एक जोड़ के घटाएंगे। देखिए कह रहा है कि यहाँ पर 23 है, 23 हम दिए हैं, 21 है, 21 दिए हैं, यहाँ पर 63 है और यहाँ पर 62 दिए। अगर इसमें से हम लोग एक जोड़ते हैं तो ये सेम चीज यानी यहाँ से लेकर और यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम चीज हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? जब यहाँ तक सेम चीज आपका हो जाएगा तो इसमें से आप इसको घटाएंगे यानी कि आपका बचेगा क्या से 0 0 0 0 0 0, आपका इतना ही बचेगा क्योंकि 2 2 2 यानी कि इस तरह से आप घटा लीजिए। और कह रहे कि इसमें से आप इसको घटाइए तो देखिए ये 635 है और ये क्या चीज है आपका 632। जब 635 में से यानी 32 आप घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका? मात्र और मात्र बचेगा 3 और बटे में 635। अगर आपको ये ट्रिक बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, अगर आपको ट्रिक अगर पसंद आया होगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमको अभी सपोर्ट की जरूरत है। हमको अभी क्या है यानी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? आप इस तरह से आप ज्ञात कर सकेंगे, ठीक? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर कैसे भी दे दे, यहाँ पर अगर कैसे भी दे दे, ठीक है, यानी जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई और यहाँ पर दे दे m बटे में n, इस प्रकार से दे दी तो करना क्या है भाई कि x माइनस और यहाँ पर y प्लस 1, ठीक है, और इसको किस प्रकार से लिखना है तो यहाँ पर करना है n माइनस m और बटे में क्या करना है n, यानी ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, यानी कि आपका एक प्रकार से मान लीजिए सूत्र हो गया, यानी जिसको कहते हैं ट्रिक। तो हमारे नज़र से ट्रिक नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आप सीख गए हैं तो आप ऐसा नहीं कि इसको बना के अचार डालेंगे, ठीक है? आप भैया इसका प्रैक्टिस ना करेंगे, और जिस चीज़ का प्रैक्टिस करते हैं हम लोग क्या हो जाता है, वो हम लोग को याद हो जाता है, हम लोग को प्रैक्टिस में रहता है यानी कि व्यवहार में हो जाता है, ठीक है? अगर मैं एग्जांपल के तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने द्वार पर से घर जाते हैं, अपने घर से कॉलेज जाते हैं, अपने कॉलेज से यानी मार्केट जाते हैं, कहीं भी अगर आप जाते हैं, अगर डेली का वही काम हो आपका, तो आप जाकर क्या हर मोड़ पे याद करते हैं कि एक बार इधर मुड़ना है कि इधर मुड़ना है? नहीं, आप मोबाइल चलाते हुए जाते हैं और हर मोड़ पे ऑटोमेटिक आप मुड़ जाते हैं, आपको अंदाज हो गया कि कहाँ पर ब्रेकर है, कहाँ पर कैसे है। ठीक उसी प्रकार से आपकी व्यवहार में शामिल हो जाएगा, आपके प्रैक्टिस में शामिल हो जाएगा, ठीक है? तो आप इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए, अन्यथा हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ते हैं, ठीक? अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, परसेंटेज की। आपका वीडियो क्लियर आ रहा है? ठीक। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं किस चीज़ की, परसेंटेज की। इसको आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा बात करता हूँ किस चीज़ की, परसेंटेज की। देखिए हम कुछ समय पहले बताए थे आपको, कुछ समय पहले क्या बताए थे कि अगर 1/5 लिखा हो तो इसका परसेंटेज क्या होगा, 100 से गुणा करेंगे 20, यानी कि कितना आएगा, 20% आएगा ना? अगर मैं यहाँ पर 1 लिख दूं तो अगर कहता हूँ कि इसका परसेंटेज क्या होगा तो 100% होगा। इस तरह से होगा कि नहीं होगा? अगर मैं यहाँ पर 1/2 लिख दूं तो यहाँ पर परसेंटेज कितना होगा तो 50% होगा। मेरे भाई कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग परसेंटेज में बदलने के लिए सीख रहे हैं। तो कह रहा है कि 1 का कितना होगा, 100% होगा, 1/2 का कितना होगा यानी कि 50% होगा। अगर किसी को नहीं ज्ञात करने का आ रहा है तो भैया मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, या फिर मेरे पिछला यानी कि फर्स्ट वीडियो देख लीजिए। करें कि यहाँ पर अगर हम 100 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 50, यानी 50% हम लिख दिए। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ 1/3, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 33 सही 1/3, यानी कि देखिए कहने का मतलब है कि गुणा करेंगे तो 99 आ जाएगा, 99 और 100, 100 बटे में क्या आ जाएगा 3, यानी इतना परसेंट आपका हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 1/4, अगर मैं 1/4 की बात करता हूँ तो आपका कितना आ जाएगा भैया, अगर मैं 1/4 की बात करता हूँ तो आपका आ गया 50, यहाँ पर कितना आ गया, अरे 25% आ गया। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ 1/5, तो 1/5 का मतलब क्या हो गया 20%, आपका कितना आ गया 20%। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। हाँ देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि 1/5 का कितना हो जाएगा आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ 1/6 का, अगर आपको नहीं याद है तो आप क्या कीजिए 100 से यानी कि निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा बच्चे, तो 16 × 6 = 96 और 4/6 होगा ना, यानी कहने का मतलब यहाँ पर सीखिए
कह रहे कि 16 छक्का 96 और 96 और 4 कितना होगा 100। यहाँ पर आपका 100/6 आ गया, यानी कि ये आपका मान आ गया ना, डायरेक्ट आपका मान आ गया। लेकिन यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि भाई ये कट जाएगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी 16 सही 2/3। अगर यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ तक आप कर सकते हैं कि 1/6 का मान कितना हो सकता है, यानी 1/6 का मान आप क्या कहेंगे, तो 16 सही 2/3। अगर मैं बात करता हूँ 1/7 का, 1/7 का कितना होगा, तो हम लोग कहते हैं कि 14 सत्य 98 और 98 2 और कितना हो जाता है 100। 14 सत्य 98 और 98 2 100 और इसका क्या हो जाएगा, यानी इतना परसेंट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 1/8 की, तो 1/8 की कितना होगा भैया, तो भैया आप चुपचाप क्या कीजिए, यहाँ पर 100 से क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए और यहाँ से आप कटा सकते हैं, तो कितना होगा, यानी 4 दूना के 8 और 25 चौका 100, यानी कि आप कह सकते हैं 12 सही 1/2%। कितना कह सकते हैं, 12 सही 1/2%, क्योंकि इसका आधा कितना होगा, 12.5 होगा। ठीक है, यानी 12 दूना के 24 यानी 12.5%, यानी कितना हो जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरे भाई कह रहा है क्या चीज कि अच्छा देखिए, इतना तो आप समझ गए। 1/9 का कितना होगा, 1/9 का भी आप ज्ञात कर सकते हैं। किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो 100 से गुणा कीजिएगा। ठीक है, और कह रहे हैं कि 11 9 99 और 99 1 100 इस तरह से आपका हो गया। अगर मैं बात करता हूँ 1/10 की, तो 1/10 की कितना होगा, यानी कि 10%। कितना हो जाएगा, 10%। कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि धीरे धीरे अगर हम लोग नीचे यानी कि हर का वैल्यू क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो जो परसेंटेज का वैल्यू है क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कह रहा है कि अगर आप हर का वैल्यू धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं, तो परसेंटेज का वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और यहाँ पर अगर हम 1/2 लिए थे तो कितना आया था, अगर यहाँ पर हम लोग लिए थे 1/2 तो आया था कितना 50%। 1/4 लिए हैं तो कितना आया है 25%, यानी कि अब धीरे धीरे कम हो रहा है और नीचे का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आपको यहाँ तक यानी कोई दिक्कत नहीं है 1/10 तक। ठीक, अगर 1/10 तक आगे चलते हैं तो हम लोग थोड़ा सा केयर करना चाहते हैं। यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग, एक नई चीज देखते हैं कि अगर यहाँ पर लिखता हूँ मैं क्या चीज कि 1/20, 1/10 के बाद अगर मैं लिखता हूँ 1/20, तो 1/20 का कितना होगा भैया, 1/20 का कितना हो जाएगा 5%। 1/20 का कितना होगा 5%। ठीक है, 1/20 का कितना होगा 5%। अगर मैं बात करता हूँ 1/40 की, 1/40 की, तो भाई 1/40 की मैं बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 2 सही 1/2%। अगर इस तरह से आपको नहीं करने आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि आप 100 से इसे करेंगे, 1 से 1 कटेगा, यहाँ से 5 होगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 2, और इसको तो लिख सकते हैं ना, यानी 5/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 दूना के 4 और 1 5/2, यानी इस प्रकार से आप कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम लोग क्या करते जाएंगे कि आप प्रैक्टिस करते जाएंगे कहाँ तक, तो 1 से लेकर 100 तक। ठीक है भाई, पूरा नहीं करना है, जो जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसी को हमको क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, यहाँ पर 1/20 का क्या हम लिखे 5%, 1/40 का कितना लिखे 2 से 1/2%। अच्छा, एक बात मैं ये बोलना चाहता हूँ, थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर मैं यहाँ पर 1/50 का अगर निकालूं तो 1/50 का कितना होगा मेरे भाई 2% होगा। 1/50 का कितना होगा 2% होगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि मैं यहाँ पर लिया था 1/2 तो आपका कितना आया था 50%, और 1/50 ले रहा हूँ तो कितना आ रहा है आपका 2%। इतना सही है क्या, इतना सही है। ठीक, अच्छा एक बात मेरे भाई बताना कि यहाँ पर लिया था मैंने 1/5 तो आपका कितना आया था 20%, और 1/20 लिया तो आपका कितना आया 5%। आपको कुछ कुछ क्लू मिल रहा है, क्लू मिल रहा है। ठीक है, यानी कि अब इतना हो गया, नहीं 1/5 का आप कितना निकाल दिए 20%, और कह रहे हैं कि 1/20 का कितना निकाल दिए आप 5%। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से, यानी बस हम इसको यहाँ पर भेज दिए और इसको कहाँ पर भेज दिए, यहाँ पर भेज दिए। इतना आपका क्लियर हो गया।
इतना आपका क्लियर हो गया। एक मैं और बताना चाहता हूँ कि आप जब एक लिए थे तो कितना लिखे थे 100%, ठीक है। लेकिन जब आप 1/100 लेंगे तो यहाँ पर कितना लेंगे 1%। अगर आप 1/100 लेंगे तो आप कितना लिखेंगे 1%। आई होप कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर इतना समझ में आएगा थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर इतना आपको बच्चे समझ में आ गया है, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे भैया, सब कुछ तो है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि कोई छोटा ही बच्चा वीडियो देख रहा होगा, कोई बड़ा भी देख रहा होगा, हमसे सीनियर भी होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे बुरा मत मानिएगा, आप मेरे भाई के तमाम है, मेरे भैया है, ठीक। और देखिए ऐसा है कि कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते अब उस आदत हो गई है बच्चे कहने का या फिर भाई कहने का, ठीक है। तो अब बड़े लोगों को मैं तो नहीं पढ़ाया हूँ, लेकिन ये कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे 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 मेरी लैंग्वेज क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ठीक है। करें कि अगर आपको यहाँ तक समझ में आया हो तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। देखिए अब कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें अगर हमको याद हो जाए तो उसका ऑटोमेटिक हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यानी कहने का ये तात्पर्य है कि मैं जानता हूँ कि 1/5 का कितना हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि 1/5 का कितना हो जाएगा 20%। मैं जानता हूँ कि 1/5 का परसेंट कितना होगा 20%। और मेरे भाई आप ये भी जानते हैं कि 1/10 का कितना होगा 10%। इतना होगा कि नहीं होगा, इतना एकदम श्योर चीज है कि इसमें क्या होगा, इतना ही होगा। कहने का मतलब ये है कि 1/5 को अगर मैं 1/10 बनाना चाहूँ तो इसमें क्या करूंगा, 1/2 से गुणा करूंगा ना। यानी 1/5 को मैं अगर 1/10 बनाना चाहूँ, इसको अगर मैं ये बनाना चाहूँ तो क्या करूंगा कि इसमें 1/2 से मैं गुणा करूंगा। लेकिन क्या मैं एक तरीके से गुणा करूंगा तो इधर भी मुझको गुणा करना पड़ेगा, बोलिए हाँ। यानी अगर मैं इधर नाच गाना करूँ तो इधर भी मुझको नाच गाना करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ यहाँ पर मान लीजिए कि जोड़ रहा हूँ तो इधर भी मुझको जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो इक्वल चीज दिया है ना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है, ठीक है। ये जो इक्वल चीज दिया है ये अपने आप में बहुत बड़ा मायने रखता है। यानी कि आप जो कुछ इधर कीजिएगा उधर ये क्या है, इधर भी करना पड़ेगा। यानी आप दुबिना नहीं कर सकते ना। एक भोजपुरी में शब्द है, कहते हैं कि दुबिना कर रहा है। दुबिना का मतलब ये है कि बिहार वाले और यूपी वाले इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। तो कह रहे कि आपको जो कुछ इधर करना है वो वही चीज क्या करना है, इधर भी करना है। तो मेरे भाई कह रहा है कि 1/5 है और 1/2 से हम गुणा किए, तो 1/2 से इधर भी गुणा कर दिए। अब ये कितना हो गया आपका 1/10 हो गया, और ये कटा दीजिए आपका हो गया 10%। यहाँ तक में अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। आई होप कि यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर मैं ये कहता हूँ कि 1/5 का हम नहीं, 1/20 का हम समझे थे कितना, तो 5%। 1/20 का मतलब हम लोग क्या समझे थे भाई, तो ये 5%। अगर मैं कहता हूँ कि 1/40 का ज्ञात करना है, कितना ज्ञात करना है 1/40 का, आप जल्दी से इसका ज्ञात कीजिए। 1/40 का आप जल्दी से ज्ञात कीजिए। हो गया। तो देखिए कह रहे कि भाई 1/20 है तो कह रहे कि 5% है। भाई 1/20 को अगर मैं क्या करना चाहता हूँ, देखिए फिर से मैं कह रहा हूँ 1/20 से मैं 1/40 करना चाहता हूँ। इसका मतलब कि मुझको इसमें 1/20 से 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी 1/2 से हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी अब ये हो गया आपका 1/40, तो ये हो गया आपका 5/2%। और क्या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 2 से 1/2%। क्या ये बात आपको समझ में आई? अगर ये बात आपको समझ में आई तो बहुत बेहतर है, ठीक है। यानी कि कुछ चीज़ों को हम लोग धीरे 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 इसी प्रकार से हम लोग यानी कि कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। और जितना हो सकेगा, जितने हम कैपेबल हैं, आपको इसी प्रकार के जो नॉलेज है, इसी प्रकार की जो ट्रिक्स हैं, जो मेथड है, जो तरीके हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आप क्या करना है, आपको बस एक ही काम करना है, मेरे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जितना अधिक से अधिक हो सके उसको क्या कीजिए, सपोर्ट कीजिए। अब थोड़ा सा मैं बात करता हूँ इसके आगे, ठीक है। मैं वीडियो को बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है। कह रहे कि अगर इसकी मैं बात करता हूँ तो देखिए, अगर यहाँ पर दे रहा है भाई, कह रहा है कि दे रहा है कि 1/5 का कितना होगा 20%। 1/5 का कितना होगा भाई 20% होगा, ठीक है। 1/5 का कितना होगा 20% होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं लिख रहा हूँ कि 2/5 का परसेंट कितना होगा भाई, 2/5 का परसेंट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना है, पहले तो इसको लिखना है इस तरह से। लिख दिए हम भाई 2/5 का परसेंट जब पूछ रहा है तो आपको क्या करना है, 2 × 1/5।
जब इस तरह से आप लिख दिए हैं तो कह रहा है कि 1 बटे में जो 5 है भाई, इसका हम लोग क्या जानते हैं, यानी कि 20 जानते हैं। तो 2 गुणे, अब भाई इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, 20, और ये क्या आपका हो गया 40%। आपका आंसर डायरेक्ट आ गया कितना, 40%। आपको नहीं 100 से गुणा भाग करना है, ठीक है भाई। आप इस तरह से भी ज्ञात कर सकते हैं। मैं क्या कहता हूँ कि आपका कोई ट्रिक नहीं है। ट्रिक का मतलब वही होता है कि आप शॉर्टकट में हल करना जान जाए, यानी कि 20-25 यानी कि आपका आंसर आ गया 40। लेकिन मेरे भाई इतना समय नहीं रहता है कि आप 100 को लिखने जाए, ठीक है। आपको अगर थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि 1/5 का होगा 20%, तो 2/5 का कितना हो जाएगा, उसका दोगुना हो जाएगा। अगर मैं यही बात करता हूँ कि यहाँ पर, अगर मैं यही बात करता हूँ यहाँ पर 7/5 का परसेंट भाई कितना होगा, तो कुछ नहीं आपको करना है, यहाँ पर बस 7 लिख देना है, और यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14 यानी 140% हो जाएगा। यानी इसी प्रकार से आप बच्चे, अब मेरे भाई इस तरह से क्या कर सकते हैं, आगे भी कंटिन्यू आप कर सकते हैं। मेरी बात को आप गौर फरमाइएगा। देखिए यहाँ पर अभी हम जस्ट आपको बताए हैं कि 2/5 का हम क्या कर दिए, 2/5 का हम कर दिए कितना, 40%। ये आपको बात समझ में आई है। भाई कह रहा है कि 2/5 का हम कितना कर दिए, 40 कर दिए। कुछ समय पहले हम लोग ज्ञात किए थे कि 1/40 का, यानी कुछ समय पहले हम लोग क्या ज्ञात किए थे, 1/40 का क्या ज्ञात किए थे, 2/1/2%। इतना हम लोग ज्ञात किए थे कि 2/1/2%। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, अगर इसको हम लोग पलटते हैं, मान लीजिए इसके नीचे क्या है, 1 है, इसके भी नीचे क्या है, 5 है, इसको पलटते हैं तो कितना होगा, 5/2। ये कितना होगा, 1/40। भाई जब बदल रहा है ये, यानी कि इसको हम लोग पलट रहे हैं, ठीक है, न्यूमिनेटर का डिनोमिनेटर। तो कहने का आशय यह है कि हर का अंश और अंश का हर। तो भाई जो परसेंटेज है, ठीक है, परसेंटेज जो है अब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2/1/2% बराबर, यानी 1/40। आप मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं कि कह रहा है कि आपका 1/5 से इतना हम पोस्टमार्टम किए हैं, 2/5 का कितना हो जाएगा, इसका दोगुना, तो इसका भी दोगुना 40 हो गया। और फिर कह रहा है कि अगर मैं इसको पलटना चाहता हूँ तो ये 5/2 हो जाएगा, ये 1/40 हो जाएगा। जब इसको पलटा हूँ तो जो परसेंटेज इधर था कितना आ गया, इधर आ गया, और 1/40 का कितना हो गया, 2/1/2%। तो आई होप गाइज कि यहाँ तक आपको समझ में आए होंगे, और इसी प्रकार से वीडियो को आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, बाय, थैंक यू।